ओम नमः सिद्धेभ्य। एष सुरासुरमणिसिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयाणानदंसं चरिततव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्तालं सिद्धालं तैणमो गणहराणम् अजावैवघाणम् साहूलं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 261 पृष्ठ 499। दिष्ठापगदं वत्थुम् अभुट्ठाणपधान किरीयाहिं वट्टदु तदो गुणादो विशेषिदव्योत्योपदेशो। इस गाथा में दो तीन बहुत अलग हटके शब्दों का प्रयोग है और उनका गहन अभिप्राय भी है, हमें वो समझना पड़ेगा। हमने अभी इसके एक वाक्यांश पर चर्चा की थी थोड़ी। दिट्ठा पगदम वत्थु, प्रकृत वस्तु को देखकर, ठीक है ना। अब मेरी एक जिज्ञासा है कि अभी तक आचार्य देव ने जो भी प्रयोग किए थे वो या तो समण प्रयोग किया था या पुरुष प्रयोग किया था, इन दो के अलावा तो नहीं किया था। अब वत्थु शब्द का प्रयोग उसी को कर रहे हैं, क्यों? पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो, हम यदि चर्चा और चिंतन से घबराएंगे तो फिर खाना पूर्ति करेंगे सिर्फ, ठीक है ना। और मैं खाना पूर्ति की चर्चा करना नहीं चाहता। हमें आचार्य ने जब अलग से संकेत किया है तो उसको हमें समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। उसके लिए हम बहानेबाजी नहीं करें, बचने की कोशिश नहीं करें। यह गंभीर प्रश्न है कि देखो, जब समण कहा, समण से पुरुष कहा, तो पुरुष में भी दो अर्थ अलग अलग बताए थे आपको। एक तो पुरुषार्थ की प्रधानता से और एक सामान्य व्यक्ति की प्रधानता से। तो वहां तक कम से कम व्यक्तिवाची तो था, चाहे श्रमण हो चाहे पुरुष हो, वो व्यक्तिवाची तो है, ठीक है ना। यहां तो वस्तु कह दिया, तो आचार्य को वस्तु क्यों कहना पड़ा? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई, आपको बात जो मैं कह रहा हूं वो वहां तक पहुंच पा रहे, गले उतर रही कि नहीं? कि भाई, जब तक हमने श्रमण कहा तब तक तो असंदिग्ध रूप से चलो भाई भावलिंगी मुनिराज है। जब पुरुष कहा तो उसमें दोनों पक्ष शामिल रहे, ठीक है ना। लेकिन अब तो वस्तु कह दिया, तो एक तो वस्तु कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? और फिर यहां वस्तु का अर्थ यदि वही मुनि, जब आपने पिछली चर्चा में 2 दिन पहले यही बात कही थी कि ये उन्हीं मुनिराज की बात है जो अशुभोपयोग से रहते हैं, शुद्ध से उपयुक्त हैं और शुभ से उपयुक्त हैं, ठीक है, और साथ ही लोक का निस्तार करते हैं, वो यहां पर वस्तु के रूप में है। तो जब वो मुनिराज हैं तो वस्तु कहने की जरूरत क्या पड़ी? मेरा पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आपको आचार्य ने यदि कोई नया शब्द दिया है, नया प्रयोग किया है, तो उसका अभिप्राय समझना पड़ेगा। देखो, यदि यहां पर व्यक्तिवाची बात करते तो इसमें 4 विकल्प हो जाते हैं। कौन कौन से? पहला विकल्प होता है अशुभोपयोग से रहित,
चाहे व्यक्ति हो चाहे श्रमण हो। दूसरा विकल्प होता शुद्ध से उपयुक्त, व्यक्ति हो चाहे श्रमण हो। तीसरा विकल्प होता शुभ से उपयुक्त, चाहे व्यक्ति हो चाहे श्रमण हो। और चौथा विकल्प होता जो लोक का निस्तार करते हैं, अब वो व्यक्ति हो चाहे श्रमण हो। ठीक है ना। इन सब में बहुवचन का प्रयोग है। गौर कर रहे हैं आप। ऋत्थारयन्ती अशुभोपयोग रहिदा शुद्ध जुत्ता, तो नहीं है, ता है। समझ गए ना। सुहोव जुत्ता, ये सब बहुवचन के प्रयोग हैं। इसका मतलब यहां पर हर एक की क्वालिटी वाले जो हैं वो व्यक्तिवाची हैं, और वो व्यक्ति बहुत हो सकते हैं। वो व्यक्तित्व तो नहीं, वो व्यक्ति इकाइयां हैं, और जब इकाइयां हैं तो बहुत हो सकते हैं। भाई अशुभ उपयोग से रहित भी बहुत हो सकते हैं, शुद्ध से उपयुक्त भी बहुत हो सकते हैं, शुभ से उपयुक्त भी बहुत हो सकते हैं, और लोक का निस्तार करने वाले भी बहुत हो सकते हैं। आपको क्या देखना है? उन बहुत में आपको बहुत तो देखना है या सामान्य देखना है? सामान्य नहीं कह रहा हूं मैं, शब्द समझो। एक होता है सामान्य और एक होता है विशेष। जब इंडिविजुअलिटी पर हम फोकस करते हैं, वैयक्तिकता पर फोकस करते हैं, एक एक इकाई पर फोकस करते हैं, तो उसे कहते हैं विशेष। समझ गया ना। और जब अनेक में विद्यमान एकता पर फोकस करते हैं तो उसे कहते हैं सामान्य। जब पिछली गाथा तक आचार्य ने बहुवचन का प्रयोग कर करके उनको क्या बना रखा था? विशेष, इंडिविजुअलिटी। और यहां पर उन्होंने कह दिया वत्थु, एक वचन, और वत्थु में भी नपुंसकलिंग, वत्थुम द्वितीया भी हो सकती है, लेकिन उस वत्थु को देखकर, समझ में आया? तो जब ये यहां पर एक वचन तो पक्का है ना, इसमें तो शक नहीं है। पिछली गाथा में जब आपने कहा कि प्रकृत वस्तु को देखकर, ठीक है ना, और प्रकृत वस्तु माने ये चार विशेषता वाले मुनिराज, यही किया था अर्थ। तो जब वो चार विशेषता वाले मुनिराज बहुवचन में आचार्य ने कहे, तो यहां पर वो एक वचन कैसे हो गया? इससे तो हमें डाउट लगता है कि कहीं ये अलग ही बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो, पहले प्रश्न उठना चाहिए, उत्तर तभी समझ में आता है। जब तक प्रश्न खुलासा नहीं हो तब तक उत्तर पकड़ में नहीं आता। ये कथा नहीं है कि कथाकार सुनाया जा रहा, आप सुने जा रहे, मजे लिए जा रहे। काहे के मजे ले रहे? समझना कुछ नहीं है, सिर्फ मजे लेना है। कर्ण इंद्री के विषय के मजे, किस्सा गोई के मजे। आजकल गंभीर से गंभीर विषय को लोगों ने कथा बना रखा। इसकी कथा सुनाया, उसकी कथा सुनाया, और लोग मजमा की तरह जुड़ते हैं। मुझे ऐतराज नहीं है सुनने से, वो भी वर्तमान युग की चर्चा है। पर मुद्दा ये है कि जो मुमुक्षु तत्व की गहराई के लिए प्रसिद्ध थे, जिन गुरुदेव ने हमें तत्व की गहराई पकड़ना सिखाया, जिनके लिए लोग सारी देश दुनिया छोड़ छोड़ के सोनगढ़ के जरा से गांव में पहुंचते थे साधन विहीन में, ठीक है ना, उस जगह पर पहुंच के उन्होंने जो सिखाया और जो लोगों ने सीखा उसको लोग छोड़ रहे हैं। और जिन किस्से कहानियों को लोग पहले गाते थे मंदिरों में, वापस उन पे लौट रहे हैं। देखिए कितना बड़ा यू टर्न हो रहा है। गुरुदेव के प्रादुर्भाव के पहले, दिगंबर समाज में प्रादुर्भाव के पहले क्या स्थिति थी? दो चीजें थी, एक पूजा पाठ कर्मकांड और दूसरे स्वाध्याय के नाम पे किस्सा, कहानियां। इन दो के अलावा तीसरी चीज जैन समाज में नहीं थी। इसी जगह तो रिवॉल्यूशन हुआ, क्रांति हुई, तब तो लोगों को गुरुदेव पर आकर्षण बढ़ा
यदि वो किस्सा गोई करते तो अच्छे कथावाचक कहलाते। इतने लोग नहीं जुड़ते, लोगों का ध्यान आकर्षण नहीं होता। क्यों? किस्सा गोई करने वाले तो उनके गांव में भी मौजूद है, वो भी रोज सुनाते हैं, किस्से ही तो सुनाते हैं। कोई पद्म पुराण सुना रहा, कोई हरिवंश पुराण सुना रहा, समझ रहे ना। और सुबह से पूजा पाठ वो लोग भी करते थे, आप भी वही कराते। मतलब इन दो से हटा के विशुद्ध तत्व ज्ञान की ओर लाए। हटा के मतलब इनका त्याग करा के नहीं, इनके प्रति अत्यंत बहुमान महिमा उन्हीं में लगे रहना, इससे हटाया था गुरुदेव ने। देव दर्शन नहीं छुड़ाए थे, पूजन नहीं छुड़ाई थी, वर्तमान युग को जिनवाणी से बाहर नहीं कहा था, समझ गया। तो फिर किया क्या था? कहते ये सब लक्ष्य नहीं है, इस मनुष्य भाव का लक्ष्य तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना, वो सिखाया था उन्होंने। और आज हम यू टर्न करके कहां पहुंच रहे? सारे हमारे मुमुक्षुओं के प्रोग्राम भी या तो विधानों पर केंद्रित थे और या किस्से गोई पर। वही पंडित चल रहे, वही सुपर हिट है जो या तो किस्सा गोई कराए या गाने बजाने के एक्सपर्ट हो, धूमधाम से विधान कराएं, इतना म्यूजिक, इतना। मुझे इन पे आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति दूसरी चीज पे। ये मुमुक्षु समाज तत्व ज्ञान से दूर क्यों हो रहा, मेरी आपत्ति है। यही कारण है कि जब इस गाथा के व्याख्यान मैंने दूसरों के सुने तो वस्तु शब्द पर किसी ने कुछ बोला ही नहीं। वस्तु माने साहब कोई भी मुनिराज प्राकृतिक अवस्था में, दिगंबर अवस्था, ऐसी बात कही, उसको पहचानने की कोशिश नहीं की, पिछली गाथा से लिंक करने की कोशिश नहीं की। आचार्य ने ऐसा प्रयोग क्यों किया, बहुवचन की जगह एकदम एक वचन में क्यों आए, ये हमने पहचानने की कोशिश नहीं की। समझ गया ना, ये बहुत बड़ी कमी हो गई। इसलिए मैं आपत्ति स्वरूप में ये बात कह रहा हूं कि आज जो हमारे मुमुक्षु समाज को एक चस्का लग गया है, या तो गा बजा के धूमधाम से विधान चावल चढ़ाओ, स्वाहा स्वाहा कराओ, या तो इसमें मजा आने लगा या किस्सों में मजा आने लगा। जो कथा सुनाते हैं घंटे घंटे तक, 2-2 घंटे तक गा बजा के म्यूजिक के साथ आपकी भावनाओं को उद्वेलित करते हैं। अरे भाई, इन भावनाओं के उद्वेलन से क्या हो जाएगा? तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ये मनोरंजन की शैली, जब 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। काय में, किस्सा गोई में, कहानियों में तत्व ज्ञान की कोई बात नहीं थी। जो कही भी गई उसमें कथा प्रधान थी, तत्व ज्ञान गौण होता गया। समझ गया ना। तो ये चीजों, ये हमारी जो मानसिकता है ना, इसने कुंद कुंद के प्रवचन सार को गहराई से समझने लायक ही नहीं छोड़ा, कोई कोशिश नहीं कर रहा। आज वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं, विद्वानों की, और किसी की नहीं कह रहा, पूज्य गुरुदेव श्री की या बाबूजी की या किसी और की नहीं कह रहा, ठीक है ना। ये कथन मेरा उनके संदर्भ में मत लेना। सुनो, वत्थु शब्द एक वचन कहा और बाकी चारों जो विशेषण थे वो बहुवचन थे। देखो, जैसे आपके सामने 100-200 लोग, 500, 1000, 10,000, 50,000, लाख लोग इकट्ठे हों, उनमें व्यक्तियों की अपेक्षा संख्या है, श्रोता की अपेक्षा, श्रोतापने की अपेक्षा। क्या सभी श्रोता? क्यों? उनमें भेद करोगे? कभी श्रोतापने में ही भेद हुए कि स्त्री श्रोता, ये पुरुष श्रोता, ये बच्चा श्रोता, ये बुढ़ा श्रोता? सब श्रोता नहीं, भेद है क्या? नहीं है। तो जैसे श्रोतापने की अपेक्षा उनमें एक पना आ जाता है, सामान्यीकरण इसको कहते हैं मनोविज्ञान की भाषा। सामान्यीकरण कर दिया हमने, उनमें से विविधता हटा दी। अब बताइए, 4 चीजों में से क्या सामान्य है? अशुभोपयोग रहित होने में, शुद्ध से उपयुक्त होने में, शुभ से उपयुक्त होने में और लोक का निस्तार करने में। इन 4 में सामान्य तत्व क्या है? वो यहां वस्तु से वाच्य।
मेरा पॉइंट समझे? मैंने क्यों रोका था आपको? क्यों रोका था आपको समझ में आ रहा? हम पुनः उस बात पे जो चर्चा अपन कर चुके थे उस पर पुनः क्यों लौटे? क्योंकि इसमें एक बड़ी बात छूट रही थी। हम वस्तु शब्द का अर्थ ही नहीं जान पा रहे थे। वस्तु शब्द इन मुनिराजों का वाची है जो अशुभ उपयोग से रहित होते हैं, शुद्ध से उपयुक्त होते हैं, शुभ से उपयुक्त होते हैं और लोक का निस्तार करते हैं। ऐसे मुनिराजों का वाची है, ये सत्य है। लेकिन फिर आचार्य ने वत्थुणों क्यों नहीं कह दिया, वत्थुम क्यों कहा? पॉइंट समझे ना? जब ऊपर सबको बहुवचन कहा था तो यहां एक वचन क्यों कर दिया? इसका मतलब है कि आपको मुनिराजों में विभेद नहीं देखना है कि कौन पूरब के थे, कौन पश्चिम के थे, कौन उत्तर के थे, कौन दक्षिण के थे, कौन गोरे थे, कौन सांवले थे, कौन युवा थे, कौन वृद्ध थे, कौन शास्त्र के बड़े ज्ञाता थे और किसी को शास्त्र कम आता था, किस में वाग्मिता बोलने की कला कौशल बहुत अच्छा था कि लाखों लोगों को मंत्र मुग्ध कर दें, और कुछ बेचारे बोले नहीं पाते थे। कहते ये सब जो विविधताएं हैं इनका नाम मुनि धर्म नहीं है। ना आयु का नाम मुनि धर्म है, ना लिंग का नाम मुनि धर्म है, समझ गए ना? ना क्षेत्र का नाम मुनि धर्म है, ना शास्त्र ज्ञान का नाम मुनि धर्म है, ना वक्तृता शैली का नाम मुनि धर्म है। ये कोई भी मुनि धर्म नहीं है। तो मुनि धर्म का वह सामान्य तत्व लाओ जो सब में पाया जाए, चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं का हो, इस काल का हो चाहे उस काल का हो, जो सब में पाया जाए वह तत्व बताओ, उसका नाम है वत्थु। उस वत्थु में अशुभोपयोग रहित पना अपना हो जाएगा, ध्यान रखना। रही दा ये व्यक्तिवाची, यहां आके वो क्या हो जाएगा? अशुभोपयोग से रहित पना भाववाची हो जाएगा। शुद्ध से उपयुक्त पना भाववाची हो जाएगा। अशुभ शुभ से उपयुक्त पना, देखो अब आपको नहीं पकड़ पा रहे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करोगे तो पकड़ में आ जाएगा। भाई आप बताओ कि कोई भी शब्द के साथ ता पना ये जोड़ते हैं, जैसे अपनापन भाववाची हो जाता कि नहीं हो जाता? परायापन भाववाची हो जाता कि नहीं हो जाता? भाई पराया कोई व्यक्ति थोड़ी, भाव है ना। तो यही कह रहे हैं कि अशुभोपयोग रहित ये व्यक्ति है, लेकिन अशुभोपयोग से रहित है ये आपने कैसे पहचाना? व्यक्ति तो व्यक्ति है, हाथ पैर जो कुछ भी है, मुद्रा जो भी है, वो तो व्यक्ति है। उसे आपने मुनि के रूप में, अशुभोपयोग से रहित मुनि के रूप में कैसे पहचाना? वो है वस्तु। शुद्ध से उपयुक्त मुनि के रूप में किसके आधार पर पहचाना कि शुद्ध से उपयुक्त है? वो है वस्तु। पॉइंट समझे ना? ये लोक का निस्तार करते हैं, किस चीज से पहचाना? जिसको पहचान के आपने तय किया कि लोक का निस्तार, वो वस्तु है, वो भाव है। यहां पर भाव को ग्रहण करना माने भाव लिंग को ग्रहण करना, द्रव्य लिंग को नहीं पकड़ना। द्रव्य लिंग देखते ही, जो कहते हैं ना सारे पंडित मुमुक्षु भी कहने लगे, हाँ भाई द्रव्य लिंग को देखते ही, पहले बाहर में मुद्रा देखते ही, यहां पर वत्थु में भावलिंग दे दिया आचार्य ने, व्यक्तिवाची पना नहीं दिया। हमारी कमी हो गई है रूपल बहन। हम आचार्य क्या कर रहे हैं का, भाई वो आज सामने बैठे नहीं, उनके पास क्या था? सैकड़ों हजारों साल बाद भी लोग प्रवचन सार यदि पढ़ेंगे तो मैं उन्हें कैसे बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं? कथा तो कहना नहीं थी लंबी चौड़ी, शास्त्र की मर्यादा रखना थी, शब्दों की सीमितता रखना थी, क्या लिखते और क्या नहीं लिखते। तो उन्होंने शब्दों में कभी लिंग का, कभी वचन का जो भेद किया, उस भेद को पकड़ो आप,
उससे पहचानने की कोशिश करो कि आचार्य देव कहना क्या चाहते। ये जो अशुभोपयोग से रहित होते हैं वो मात्र भावलिंगी होते हैं, द्रव्यलिंगी नहीं होते। शुद्ध से उपयुक्त मात्र भावलिंग होता है, द्रव्यलिंग नहीं होता है। और जो शुभ से उपयुक्त वो भी वाह विकल्प से, माने टिकना नहीं चाहते हैं तो, लेकिन टिकना नहीं चाहते, वो भी भावलिंगी ही करते हैं। द्रव्यलिंगी तो उसमें रम जाएगा। द्रव्यलिंगी कहे देखो मैंने 28 मूल का एक दोष बता दो तो जाने, उसका फोकस कहां रहेगा। हमारे विपिन जी बहुत तेज है। मैंने एक मैसेज भेजा तो मेरे को उल्टा सुनाते, कहते उपवासों की गिनती करता है साधु कैसे। समझ में आया? ये तुम कर क्या रहे थे? साधना कर रहे थे कि उपवासों की गिनती कर रहे थे कि कितने उपवास कर लिए? अब समझ रहे ना, ये अंतर, दृष्टिकोण का अंतर पड़ रहा। ये है नजर कि हम साधु में भावलिंग ढूंढना चाहते हैं, द्रव्यलिंग पर फोकस हमारा नहीं है। वही बात आचार्य ने यहां पर वत्थुम शब्द कह के एक वचन और वस्तुवाची ये जो कहा, इसका मतलब था कि आप इनमें मात्र भावलिंग देखना, द्रव्यलिंग के चक्कर में नहीं पड़ना। द्रव्यलिंग में विविधता दिख सकती है। कोई समंत भद्र जैसे बोलने वाले दिखेंगे तो कोई शिवभूति जैसे चुपचाप रहने वाले भी दिखेंगे, लेकिन भावलिंग में दोनों एक है, द्रव्यलिंग में दोनों भिन्न है। जो विविधता दिखेगी वो द्रव्यलिंग में दिखेगी, भावलिंग में नहीं दिखेगी। कोई कुंद कुंद जैसे धनाधन शास्त्र लिखने वाले मिलेंगे तो कोई चुपचाप बैठ के ध्यान करने वाले भी मिलेंगे, चिंतन करने वाले भी मिलेंगे। बताइए, कुंद कुंद के शिष्यों ने कोई ग्रंथ लिखे? वो सब उनके पढ़ते थे, सुनते थे, चिंतन करते थे, मनन करते थे, उनको अभ्यास करने का कोशिश करते थे। उन्होंने नहीं लिखा और कुंद कुंद ने 84 लिख दिए। तो इसका मतलब क्या है? 84 लिखने से कुंद कुंद बड़े हुए नहीं हुए। हम उपकार मानते हैं क्योंकि हमारे प्रयोजन की, मतलब की पूर्ति हो रही। हमें यदि उन्होंने नहीं लिखा होता तो आज हम ये चीजें चर्चा ही नहीं कर पाते, आधार नहीं होता। हम इसलिए उपकार मानते हैं, इसलिए कुंद कुंद का गुणगान करते हैं कि साहब आपने इतने गजब के ग्रंथ लिखे। लेकिन ये आपकी स्वार्थ बुद्धि है, ये कुंद कुंद का व्यक्तित्व नहीं है। कुंद कुंद के व्यक्तित्व में यदि पूज्यपना था तो 84 ग्रंथों से लिखने से नहीं था, बल्कि पूज्यपना वह भावलिंग का उत्कर्ष था। पॉइंट समझिए। कुंद कुंद में वस्तु क्या थी कि भावलिंग का उत्कर्ष वस्तु थी। 84 पहाड़ ये उनके बहुवचन रूप, बहुत विविधता थी, ये विशेष था। उन 84 के 84 पहाड़ों में उन्होंने एक जो भावलिंग की बात की, एक ज्ञायक की बात की, एक संसार की सारी विविधता छोड़ के अपने स्वरूप में समाने की बात की। ये जो कॉमन है ना, ये कॉमन भाव जो है वो वस्तु। तो मुनिराज में आप भावलिंग देखना, द्रव्यलिंग की विविधता मत देखना। द्रव्यलिंग में विविधता दिख सकती है, भावलिंग में नहीं दिखेगी। समझ में आए? तुम्हें अभ्युत्थान करना है, तुम्हें वंदना करना है, तो कब करना है? भावलिंग को देख के करना है, द्रव्यलिंग को देख के नहीं करना है। वंदना द्रव्यलिंग की जाएगी, माने शरीर के भाई वो तो इसी रूप में कहा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भावलिंग आधार होगा। आप देखोगे क्या क्या देखना चाहिए कि भावलिंग देखना चाहिए, द्रव्यलिंग नहीं देखना चाहिए। द्रव्यलिंग में विविधता दिख सकती है, भावलिंग में विविधता नहीं दिखेगी। वह एक रूप होता है, वह एक अंतर्मुखी परिणति रूप होता है, एक ज्ञायक की अनुभूति रूप होता है। उससे ही उस ज्ञायक की अनुभूति के चारों ओर जो रहता है, घूमता है, बस वही भावलिंग है। उससे दूर जो दिखता है वो सब द्रव्यलिंग है। ख्याल में?
एक गायक भाव हूं मैं, बस इतनी संवेदनाओं तक जो सीमित है वो भावलिंग है। इसमें कोई अंतर नहीं मिलेगा। द्रव्यलिंग में विविधता दिख सकती है। कुंद कुंद ने 84 पौड़ लिखे थे, उनके चेलों ने एक पौड़ नहीं लिखा, तो क्या वो मुनिराज नहीं थे? और कुंद कुंद 84 पौड़ लिख के क्या बड़े मुनिराज हो गए? अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? हम जो शास्त्राभ्यासी और दुनिया अपने दृष्टिकोणों से कुंद कुंद की गीत गाते हैं, महिमा करते हैं, करना चाहिए, वो गलत नहीं। लेकिन जब मुनि धर्म के लेवल पे देखोगे आप, तो मुनि धर्म के लेवल पे कुंद कुंद की महिमा शास्त्रों से नहीं होगी, उसमें उनके भावलिंग के उत्कर्ष से होगी कि उनका भावलिंग कितना उत्कर्ष था। इतना उत्कर्ष के पूरे जीवन वर्धमान चरित्र बना रहा, रिद्धियां बनी रही अनुचर की तरह, वो था उनका उत्कर्ष, वो थे कुंद कुंद। ये 84 पौड़ लिखना ये कुंद कुंद की पहचान नहीं। ख्याल में ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। आचार्य यहां कह रहे हैं कि वत्थुम पगदम वत्थुम दिट्ठा, जो तुम्हारे सामने, प्रकट का अर्थ जो तुम्हारे सामने है, अब उसमें भावलिंग को देखो। पगदम जो तुम्हारे सामने प्रकट है, उसमें भावलिंग को देखो, और देखने के बाद फिर अभ्युत्थान। अभी आपका हर्ष व्यक्त करना आसान तो है, लेकिन अभी हाल हमारे कोई सज्जन लिख के भेजने वाले हैं, कहो विपिन जी लिख के भेजने, भाई साहब भावलिंग की पहचान क्या होती है? कैसे देखा जाता है? घबराइए मत, मैं आप लोगों के प्रश्न खुद करूंगा, ठीक है ना? देखो, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में आपको कोई परिभाषा नहीं रटा सकता। कोई बच्ची, छोटी बच्ची भी होती है, वो हमारी देवती थी, वो कोई बात को शर्मा जाती है। अब ये शर्माने का क्या मापदंड है, किसे कहते हैं? कोई ऐसे कर दिया, कोई नजर बंद कर ली, कोई किसी, सबके अभिव्यक्ति के तरीके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर लज्जा गुण वह समान है कि भिन्न भिन्न है? एक अब किससे पहचानोगे? आपके लिए जितने लक्षण चाहिए बाहरी चाहिए, और ये संवेदना से पहचानने में आएगा, ये बाहरी लक्षणों से पहचानने में आता नहीं है। भावलिंग बाहरी से द्रव्यलिंग ही पहचाना जाता है, भावलिंग नहीं पहचाना जाता। आप चर्म चक्षुओं से देखते हुए जो कुछ दिखता है, उसके अंदर से जो देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं, भांप लेते हैं, उसका नाम भावलिंग है। शर्माने के लिए और बेशर्मी दिखाने के लिए अभिनेत्रियां जितना अच्छा कर लेती हैं, उतना आप नहीं कर सकते। लेकिन उनके शर्माना या बेशर्मी दिखाना, इन दोनों में उनका निजी व्यक्तित्व शामिल है क्या? ये तो वो नगद नारायण के लिए कर रही हैं। चाहे तुम शर्माने का एक्शन करवा लो, तुमसे अच्छा कर देंगी। जो बड़ी शर्मीली होंगी ना, उनसे अच्छा एक्शन कर देंगी। तुम्हें लगेगा यार हम तो कुछ नहीं कर शर्मा पाते, ये तो इतनी अच्छी शर्माई थी। और अगली फिल्म में जब निर्माता उसे पैसा देगा कि तुझे बेशर्मी दिखाना है, पराकाष्ठा दिखाना है, तो वो बाई जी के कोठे का रोल करने भी तैयार हो जाएगी, उसके डायलॉग बोलने को तैयार हो जाएगी। अब इन दोनों में से किसके आधार पर उसका चरित्र का मूल्यांकन कर सकते हो? अभिनय कला का मूल्यांकन कर सकते हो। चरित्र और अभिनय कला दो भिन्न भिन्न चीजें हैं। कई लोग अच्छे अभिनेता की तरह मुनि धर्म के बारे में एक्शन कर सकते हैं, लेकिन भांपने वाले भांप जाते हैं कि यह इनका निजी व्यक्तित्व है या अभिनय है, ये हमें दिखाने के लिए कर रहे हैं या इनके अंतरंग की तृप्ति इसमें झलक रही है। समझ में आए? जब निर्देशक एक्शन बोलता है
उसके बाद वो जो कुछ करते हैं शर्माने की कला, और वो कट बोलता है, उसके बाद जो करते हैं उससे जानना कि ये कौन है। उस भाव से, उस प्रतिक्रिया से हम पहचानते हैं कि असल में ये कैसी है। ख्याल में ऐसे ही जब हमारे सांसारिक स्वार्थ कट हो जाए, समझ गए, कोई उनको एक्शन बोलने वाला नहीं हो, आप दूर से देखें, शांत देखें, आप उन्हें सम्मान दे नहीं रहे, बहुमान कर नहीं रहे, तालियां बजा कुछ नहीं कर रहे, तटस्थ, उस तटस्थ भाव से उनका अध्ययन करें, तो यदि आप में थोड़ी भी समझदारी है तो आप आसानी से भावलिंग को पहचान सकते हैं। पहले अंतरंग की आपको रुचि प्रतीति तो होना चाहिए, अनुभूति भले ही नहीं हो, उसके नजदीकी का एहसास तो होना चाहिए आपको। गुरुदेव को सारे जीवन जिन्होंने सुना हो, अनुभवी व्यक्ति के क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या उसकी भाषा शैली होगी, किस तरह का व्यवहार करेगा, क्या ये आपको सिखाना पड़ेगा? ख्याल में है? उसका वलन कहां जा रहा है? आप 10-20 लोग पहुंचे, अरे महाराज धन्य है आपका स्वरूप, अरे महाराज वहां मिले थे, वहां दिखे थे, वहां भी आपका प्रवचन सुना था साहब, गजब, बियॉन्ड दी कंपेयर। जितना जितना आप बहुमान कर रहे, उतनी उतनी अरुचि का भाव चेहरे पे बढ़ रहा। जैसे किसी को नाक पकड़ के करेले का रस पिलाया जा रहा हो, ऐसे उससे वितृष्णा और अरुचि दोनों में थोड़ा अंतर है। वितृष्णा हटाने के रूप में आ लेते हैं दूरों, पर उनके चेहरे पे वो सुन के आपके आने के पहले जो स्मित हास्य, तृप्ति, संतोष मुद्रा पर विराजमान था, अब आप जितना जितना बोल रहे हैं उससे उनकी अरुचि बढ़ रही है, उन्हें वो प्रशंसा सुहा नहीं रही है। ख्याल में है ना? आप धीरे धीरे बड़े आसानी से पहचान सकते हैं कि भावलिंग है। भिन्न भिन्न स्थितियों में देखिए क्या उनको अच्छा लगता है, उनकी प्रवृत्ति अंतरंग में वलन करना चाहती है कि बहिरंग में डोलना चाहती है। उन्हें बहिरंग की चर्या और क्रिया पर गर्व का अनुभव होता है, उन बातों में आनंद आता है, या इन सबसे भीड़ से दूर होके एक अपने स्वरूप के नजदीक जाने की भावना। जिनके अंतरंग में जाने की भावना है, दिखावा नहीं कर रहा हूं, असल की भावना। अब इतनी समझ तो आपको रखना पड़ेगी। ख्याल में आया विपिन जी? वो है भावलिंग, उस वस्तु को देखकर, जिसको अंतरंग की रुचि ही नहीं, गायक की रुचि नहीं, गायक शब्द से जिनको अच्छा नहीं लगता, समय सार जैसे ग्रंथ, भगवान, आत्मा, शब्द जिनको अच्छा नहीं लगता, जिन्हें कुंद कुंद जैसे आचार्य रुचिकर नहीं लगते, जिन्हें कुंद कुंद सोनगढ़ी लगते, समझ में आए? समझ लेना उनके तो जीवन में दीन काल में कभी फिलहाल तो भावलिंग के आसार दिख रहे। यहां अभ्युत्थान आदि क्रियाएं यदि करना है तो आपके लिए स्पष्ट निर्देश है कि आप भावलिंग को परख करके ही करें, देख कर ही करें, बिना देखे। क्यों? चावल है ना, चावल पूजा के लिए धोना थे, गर्म पानी से, थोड़े प्रासुक पानी से धोना थे, ठीक है ना? तो आपसे कहा भैया कहीं कोई जीव नहीं हो, थोड़ा देख के देना। तो उन्होंने थाली में डाले पूरे चावल, ऐसे ऐसे किए और देख के आपको दे दिए। आपने उन पर भरोसा कर लिया, भरोसा करके बर्तन में डाले, उसमें पानी डाल दिया, पानी डाल दिया तो ऊपर 2-4 जीव तैर गए। अरे आपने देखे नहीं थे? आपने देखने को कहा था ना, देख लिए थे, मुझे दिख रहे थे कि ये जीव भी है, चावल भी है। अरे देखने का मतलब क्या होता है
देखने का मतलब दृष्टि नहीं है, देखने का मतलब विवेक है। आप यदि विवेक करना नहीं जानते हैं तो मुद्रा देखने का नाम देखना नहीं होता है। इसीलिए आचार्य देव ने मुद्रा नहीं कहा, व्यक्ति नहीं कहा, वस्तु कहा। आपको देखना है तो भावलिंग देखना है, पहचानना है तो भावलिंग पहचानना है, तभी अभ्युत्थान आदि क्रियाएं करनी है, वरना आप अपनी जगह बैठे रहिए, कोई आपको जरूरत नहीं। देखो गुरुदेव कहते थे ऐसे सब स्थिति आने पे, आखिरी बात 6 याद है रूपल भाई, बहुत कठिन बात है, समझ गए ना, आसानी से नहीं पचे ऐसी बात है। अरे साहब दुनियादारी तो कहती है अरे साहब आप क्यों ऐसी बातें करते हो, क्यों समाज में अरे भाई ये फूट डालने वाली बात नहीं है, फूट डालने वाली बात नहीं है, ये मेरे श्रद्धा की बात है। जब मुझे श्रद्धा का समर्पण करना है तो मुझे निर्णय करना ही पड़ेगा। चलो सब लड़का देखने चलते हैं, चलो देखा लड्डू कचौड़ी खाएंगे, चले आएंगे। अब लड़की का बाप जिस तरह से देखता है उसका दोस्त उसी तरह से देखता है, उसका पड़ोसी चला जाए साथ में तो उसी तरह देखता है। कई बार पड़ोसी भी रिश्ता बताते ना, तो वो भी चल भैया तू भी चल, देखता है। जिसे अपनी बेटी देना है वो बाकायदा ठोक बजा के ही लेगा, वो परखेगा, वो थाली नहीं देखेगा, अकेला पकवान नहीं देखेगा, अकेला स्वागत नहीं देखेगा। यदि स्वागत ज्यादा होता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं कि स्वागत की ऊँट में चकाचौंध में छुपाया क्या जा रहा है, ये तो बताओ। ऐसे ही तुम जो चारित्र और उपवास दिखाते हो, इन उपवासों की ऊँट में छुपाया क्या जा रहा है, ये बताओ। भाई साहब बेटी देना है, बाप हूं बेटी का, सोच समझ के करूंगा, इसमें तुम हमें शिष्टाचार मत सिखाइए, हमें फॉर्मेलिटियां नहीं करनी है, लड्डू कचौड़ी नहीं खाने हैं, तालियां नहीं बजानी है, श्रद्धा का समर्पण करना है, सोच समझ के करूंगा, इसमें मजाक नहीं चलेगा, इसमें समाज नहीं देखूंगा, दुनिया क्या कहती है नहीं देखूंगा, ठोक बजा के करूंगा कि मेरी श्रद्धा, मेरी बिटिया वो दी जाए या नहीं दी जाए। इसे समझ में आ रहा ना, ये अभ्युत्थान करना, उठ के खड़े होना, सम्मान देना, ढोक देना, नमोस्तु करना, ये मैटर बाहरी नहीं है, आपको पता नहीं है। आप जो मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है वो है सम्यक्त्व की प्राप्ति की दिशा में बढ़ना, श्रद्धा को समीचीन करना। और आपने श्रद्धा जैसे गुण को जो आपके पूरे आगे के माने पूरे जीवन को निर्धारित करने वाला था, यदि उसको आपने गलत दिशा में मोड़ दिया तो आपका ज्ञान और चरित्र भी विपरीत होंगे और आप कहां जाओगे, अनंत संसार में परिभ्रमण करोगे। ये किसी मुनिपद धारक की समीक्षा, निंदा करना, उपहास करना, ये उद्देश्य नहीं है। साहब आप तो इतनी जोर दे रहे भावलिंग को देखना, हाँ देखना भावलिंग को, क्योंकि आचार्य ने कहा वस्तु देखना, देह मत देखना, 28 मूल गुण मत देखना, व्रत उपवास कितने किए मत देखना, एक दिन में बाहर करते के 6 दिन में करते थे मत देखना। ये देखना साधु में कि भावलिंग है या नहीं है। भावलिंगी को नमस्कार करोगे तो तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाए, धन्य हो जाए। वहां से जो तुम्हें जीवन की दिशा मिलेगी वो मिथ्यात्व का विनाश करेगी। मैं एक छोटा सा दृष्टांत दूं, नाराज मत होना। पुराना किस्सा है,
बीरबल को किसी ने कह दिया मुहावरे के रूप में, मियाँ की जूती मियाँ का सिर। तो अकबर खुंदा खा गए, तू मेरी जूती मेरे सिर पे लगा के बता, और नहीं लगा पाया तो तुम फेल, तेरी नौकरी गई। महाराज कर देंगे, कुछ छुट्टी उट्टी दो, थोड़ा दिमाग में खाद पानी डालूंगा, देखूंगा कोई आइडिया आएगा तो बताऊंगा। चला गया दूर, शहर से दूर किसी कस्बे में जाके वहां रहने लगा। बाल बाल बढ़ा लिए, दरवेश इनके फकीरों को बोलते हैं, दरवेश जैसा बन गया। कोई ईंट पत्थर चुन के कब्र जैसी बना ली। महाराज की एक पुरानी जूती मिली, नौकर से पैसे देके मंगवा ली और वो उसके अंदर दबा दी। अब पैसे वाला तो था ही, आखिरकार वजीर था, मंत्री था, तो उसके पैसे की कमी नहीं थी, तो अपने घर से थैली में कुछ पैसे लाया, इधर उधर गड्ढे कर करके दबा दिए। कोई बच्चे आते, बाबा बाबा खेलने के लिए चाहिए, क्या नाम तेरा? ये अच्छा तेरे नाम है, चल जा तू इतनी दूर जा, वहां पर तुझे इतने पैसे मिले। अब दबाए तो उसी ने थे, तो मिल जाते। मिलते मिलते धीरे धीरे प्रसिद्धि हो गई। चेले चाटे उसके भी थे, नौकर चाकर। कोई भी आता, अच्छा बाबा तेरे समस्या पर विचार करेगा, कल आना, 2 दिन बाद आना, 2 दिन बाद तेरी बात का उत्तर देंगे। चेले लगा देता, वो सारी जन्म पत्री निकाल के ले आते, बता देते कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ था। अब 2 दिन बाद वो आता कहता, हाँ तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैंने ध्यान लगाया तो मुझे पता चला, जिन्नात ने मुझे बताया ऐसा ऐसा हुआ तेरे साथ। हाँ महाराज बिल्कुल ऐसे हुआ था, जा तुझे ऐसा हो जाएगा, इतना कर। उधर जाके अपने चेलों को कह रहा, डरा धमका देता उसको, है इससे लड़ाई वड़ाई बंद कर। मान जाते लोग, भाई सरकार से दुनिया डरती, डर जाती। अब होते होते बात बादशाह तक पहुंची कि अरे बड़ा कोई सिद्ध दरवेश आया, उसकी बात में बड़ी दम है, जिसको जो कह देता है वो हो जाता है। तो होते होते महाराज भी पहुंच गए, वो आके उनके पैर पकड़ने लगे। तो मेरे नहीं, जो महिमा है वो इस फकीर की है जो इसमें कब्र में दफन है। तुझे यदि बंदगी करना है, नमस्कार करना है, इसकी करो। बादशाह वगैरह क्या होते हैं वो उसको ही करने लगे। ये चोला फेंक के खड़ा हो गया, कहते मियाँ की जूती मियाँ का सिर। कहते आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? कि अपनी जूती को कर रहे हैं। अरे तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं, साधनों की कमी नहीं है। हमने छोटे मोटे लोगों को पैसे में लगे, छोटी मोटी समस्या सलट गई, इसके चक्कर में तुम राजमहल छोड़ के आ गए, किसी भी चीज को नमस्कार करने लगे। ये तुम्हारे व्यक्तित्व को शोभा देती है? पता है तुमने अपनी जूती को नमस्कार कर रहे हो। जिस चमड़े को आप अस्पृश्य मानते हो, उस चमड़े को छू के आप धन्य कैसे होते हो? अपने आप को कृतार्थ कैसे मानते हो? मेरा प्रश्न ध्यान से सुनना भाई। किसी के भी पैर छू रहे, कुछ छू रहे, या तो धूल मिट्टी छू रहे, कहते हैं ना चरण रज, पैरों पे लगी हुई धूल वो माथे लगा रहे, जो कुछ भी कर रहे, तो क्या धूल मिट्टी पवित्र होती है? या वो पैर की चमड़ी पवित्र होती है? नाखून पवित्र होते हैं? क्या पवित्र है ये बताइए आप। आपकी वंदना किसके लिए है, तय करिए आप। छूते आप पैर हैं, लेकिन पैर छूते हैं, चरण छूते हैं, या आचरण को वंदना करते हैं? तय करके बताइए मुझे एक बार। पैर तो सबके होते हैं, फिर सबके क्यों नहीं छूते हो? समस्या समझ में आ रही मेरी? क्या कहना चाहता हूं, ये मुझे बड़ा जब प्रश्न किया गया, लोगों ने प्रसिद्धि की, लेख पे लेख लिखे, अरे भाई निर्ग्रंथ मुद्रा को देखते ही नमस्कार करना चाहिए, कुंद कुंद लिखते हैं, अब बुट्ठाड़ पधाड़ क्रिया है। मेरा दिमाग घूमा,
कुंद कुंद ऐसा लिख नहीं सकती, और ये कह रहे हैं सारे पंडित के लिखते हैं। तो मेरा लगातार चिंतन इस विषय पे चल रहा। मैंने कहा उसी गाथा में से निकाल के दूंगा कि कुंद कुंद ने ऐसा कभी नहीं कहा। जो अर्थ आप कर रहे हैं वो अर्थ कुंद कुंद का अभिप्राय नहीं। समझ में आया? झुका चरणों में जाता है, लेकिन वंदन आचरण को होता है, चरण को नहीं होता। माथा भी हड्डी और मांस का ही पिंड है, और चरण भी हड्डी मांस का पिंड है। ये हड्डी मांस में ही मिलेगा, लेकिन श्रद्धा जिसका नाम है, विनय जिसका नाम है, भक्ति जिसका नाम है, पिछली गाथा में भक्त शब्द था, जिसे मोक्ष चाहिए, मोक्ष के प्रति अत्यंत ललक है जिसको, वो वस्तु को देखेगा, वह व्यक्तित्व को देखेगा, वह व्यक्ति को नहीं देखेगा। वह भावलिंग को देखेगा, वह द्रव्यलिंग पे मोहित नहीं होगा। मैंने कहा था ना, ये भक्तो करता है इस गाथा का। भक्त पगदम वत्थुम दिष्ठा, वह प्रकृत वस्तु को देखकर, भावलिंग को देखकर, सिर्फ भावलिंग को देखकर। यदि आपको समाज की नेतागिरी चाहिए तो कुछ और देख सकते हो कि महाराज के चेले कितने हैं, करोड़पति कितने चेले हैं, महाराज के पास टीम कितनी है, पंडित कितने आते, प्रतिष्ठाचार्य कितने हैं, महाराज जी तिकड़म कितनी लगा सकते हैं। आपको यदि समाज का नेता बनना है तो देखिए ये चीज, ये क्वालिटियां हो सकती हैं, लेकिन यहां भक्त की बात है जिसे मात्र मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो आपके लिए आराध्य मुनि में मात्र भावलिंग देखना पड़ेगा, वरना आप कभी भक्त नहीं रह पाएंगे, आप मोक्षाभिलाषी नहीं रह पाएंगे। समझ में आया? इसलिए आचार्य देव ने निर्देश दिया कि पगदम वत्थुम दिष्ठा, जो सामने विराजमान है उनमें तुम भावलिंग को देखो, और दिख जाए, परखने में आ जाए, वह झलक लग जाए, तो अब बुट्ठान फिर उठ के खड़े होना। ये एकदम नया रूप है, एकदम नया रूप है। उठ के खड़े होना, और यदि पहले से खड़े हो तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप पहले से खड़े हो तो क्या करना, कहते तब भी उठ के खड़े होना। किसको क्या उठाएं? मनोबल उठाओ, किसको खड़ा करो? विवेक को खड़ा करो, और किसको झुकाओ? कि श्रद्धा को झुका दो। समझ में? एक अभ्युत्थान में क्या क्या है, थोड़ा सा विचार करना। एक अभ्युत्थान में क्या क्या है? आपका विवेक भी उसमें शामिल है, आपकी अंतरंग रुचि भी उसमें शामिल है, और आपकी श्रद्धा का समर्पण भी उसमें शामिल है। एक खड़े होने में ये सारी चीजें हैं। आप क्या समझते यूं ही खड़ा हुआ जाता है? लोग चुनाव में खड़े होते, आराम से बैठे हो, लेटे रहते, फिर भी कहते खड़े हैं। क्यों? जो चुनाव में खड़े होते वो सोते हैं कि नहीं सोते? फिर भी कहते क्या, मैं चुनाव में खड़ा हूं। क्यों भैया? खड़े हो के लेटे हो, खड़े हो के बैठे हो, मंच पे आके बढ़िया आसन पे, सोफे पे विराजमान होते हैं और कहते हैं खड़ा हो। इसका मतलब है कि उस खड़े होने का मतलब देह के टांगों का खड़ा होना नहीं है। वह आपके बीच में दृढ़ निष्ठा के साथ खड़ा हूं, हां मैं आपके लिए काम करूंगा। जो संकल्प है वह आपको खड़ा करता है, टांगे आपको खड़ा नहीं करती। टांगों से व्यक्ति खड़ा नहीं होता है, संकल्प से खड़ा होता है। ख्याल में? अभ्युत्थान क्या है? गजब का शब्द है, गजब का।
अभी और उत्थान, एक्चुअली इसमें 3 वर्ड है, अभी, उत और थान। थान माने होता है खड़ा होना, उत माने हटकर, और अभी माने सन्मुख। जहां आप खड़े थे, जिसको आप पकड़े थे, संसारी जीव अनादिकाल से मिथ्यात्व को पकड़े हुए थे। ख्याल में है ना? एक भावलिंगी के भावलिंग को समझ में आते ही वह अनादि मिथ्यात्व का जोर टूट गया, उससे आप हट गए और सम्यक्त्व के सन्मुख खड़े हो गए, तो उसका नाम उत्थान है, अभ्युत्थान है। और यदि आपके मिथ्यात्व ज्यों का त्यों बचा हुआ है, सुरक्षित है, अंता कोड़ा कोड़ी से सीमित नहीं हुआ, कर्म का जो वेग है, संचय है, वह उससे घटा नहीं, तो आपका अभ्युत्थान नहीं हुआ। एक मुनिराज, एक भावलिंगी मुनिराज को पहचानने का मतलब आप गारंटी से सम्यक तो सन्मुख हो गए। वो खड़ा होना नहीं है। क्यों? जब आप चुनाव में खड़े होते हैं, चुनाव आयोग आपके पर्चे पर लिख देता, हाँ साहब इतने उम्मीदवार खड़े हैं, इसका मतलब क्या क्या होता है जानते हो? क्यों? आपने इतनी तो जमानत की राशि भरी है, उसका विवरण भी दिया, कहां से लाए थे पैसा। क्यों? तुम कौन हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, मां का नाम क्या है, रहते कहां हो, कितनी संपत्ति है, सारा विवरण उसमें भरा जाता है। क्यों? और चुनाव लड़ने के लिए कितना कितना खर्चा होगा, वो हिसाब किताब भी जिसने लगाया है। जब तक वोटिंग नहीं हो जाए तब तक जो परम शत्रु था, जिसकी शकल तक नहीं देखते थे, उसके भी बिल्कुल निष्प्रय होके पैरों में पड़ते हो। सब नेता करते। यदि इतना मानस मजबूत नहीं है, तो इसका मतलब आप चुनाव में खड़े नहीं हो। आपके सोचने से आप खड़े नहीं होंगे, आपके खड़े हो जाने से आप खड़े नहीं होंगे। जब चुनाव आयोग मानेगा, वो प्रमाणित करेगा, आपका जो नामांकन है वो स्वीकार होगा, तब आप चुनाव में खड़े होंगे। ऐसे ही भावलिंग जब आपको पहचान में आता, और भावलिंगी जब आपके अंदर में सम्यक्त्व की, भक्त की झलक देखता है, तो जब वो स्वीकार करता है, एक मंद मुस्कान के साथ प्रसन्न चित्त से देखता है आपकी ओर, तब होता है अभ्युत्थान। यदि ज्ञानियों की नजर में आप पात्र के रूप में नहीं दिखे, तो आपके खड़े होने से और नामांकन भरने से आप खड़े नहीं हो जाओगे चुनाव। कोई नहीं मानेगा, नामांकन रद्द हो सकता है। ऐसे ही ज्ञानियों की नजर में यदि आपकी पात्रता प्रमाणित नहीं हुई, तो आपका अभ्युत्थान नहीं हुआ। यह अभ्युत्थान अकेला उनको सम्मान नहीं है, ये उनकी नजर में आपकी योग्यता का मूल्यांकन है। विपिन जी, बिल्कुल 360 डिग्री पे घूम रही है बात। हम किसी के सामने खड़े होते हैं, क्या माना जाता? हमने आपको इज्जत दी। भाई साहब, जब नजर से नजर मिला के खड़े होते हैं आप, क्यों? लोग कहते हैं हम लड़की देखने गए, लड़की ने तुम्हें नहीं देखा। लड़की भी तो देखेगी। तुम ही अकेले पास नहीं करोगे, वो भी पास कर सकती है। तुम ही अकेले फेल नहीं करोगे, वो भी फेल कर सकती है। डिफरेंस समझ रहे? ऐसे तुम जो खड़े हुए, तुमने अब जो आगे प्रक्रिया की, तुम्हारे खड़े होने का तरीका, तुम्हारे चेहरे के भाव भंगिमा, तुम किन गुणों को परख रहे हो, किन गुणों की लालसा कर रहे हो, उनको जब मुनिराज परखते हैं, उन्हें प्रसन्नता होती है। एक पात्र जीव आया, वो संतोष की नजर से आपको देख भर लें।
समझ रहे हो आप? एक अपनत्व की नजर के यहां इसमें कुछ पात्रता दिख रही है, इतनी नजर से देख लें तो आपका अभ्युत्थान हो गया। अब आप खड़े हो गए। क्या पर्चा तो भराए थे, चुनाव का नामांकन तो कराए थे, लेकिन जब वो पास हो गया तब आप खड़े हुए। आप पैरों से तो खड़े हो गए थे मुनिराज के सामने, लेकिन ज्ञानी मुनिराज की नजरों में जब आप पास हो गए, उन्होंने बड़े वात्सल्य भाव से आपको देख लिया, आपके अंदर की पात्रता को पहचान लिया कि हाँ, ये आसन्न भव्य जीव है, ये शीघ्र ही मिथ्यात्व का क्षय करने वाला है। ऐसा जब पहचान लिया तब आपका अभ्युत्थान होगा। यह अभ्युत्थान उनके कल्याण का, उनके सम्मान का प्रतीक नहीं है, आपके जीवन के मांगलिक क्षण का प्रतीक है कि अब आप नई दिशा में बढ़ रहे हैं, आपके जीवन में कुछ मंगल घटित होने वाला है। हमने उनके सम्मान को मान लिया कि महाराज तुम्हारे लिए हम खड़े हुए थे। अरे चुनाव आयोग ने तुम्हें चुनाव के लिए पात्र समझा, इससे तुम्हारी इज्जत बढ़ी। ख्याल में आया? यदि एक भी आपराधिक केस या कोई और गड़बड़ी होती, एक भी झूठी घोषणा होती, तो आपका नामांकन रद्द हो सकता था। वो मुनिराज आपकी ओर देखते तक नहीं, उनकी नजर आप पर टिकी, उन्होंने बड़े वात्सल्य से आपको देखा भर, उन्होंने आपको भव्य जीव माना, क्षण भर को ठिठके, उतने में आपका जीवन धन्य हो गया, आपका अभ्युत्थान हो। यह अभ्युत्थान भक्त का होता है, मुनिराज का नहीं होता है। इससे मुनिराज बड़े नहीं होते हैं, इससे भाग्य तो भक्तों के खुलते। ख्याल में है? हमने सोच रखा कि हमने महाराज जी को इज्जत दी। अरे तुम अपना सौभाग्य मना कि तुझे उनका सानिध्य मिला, उनका वंदन करने का सौभाग्य मिला। ये तेरा सौभाग्य है, ये उन पर कोई तेरी कृपा नहीं है। ध्यान रखना, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। हमने आज तक शब्द यही प्रयोग किया, हम लड़का देखने गए थे, हम लड़की देखने गए थे, कभी ये नहीं सोचते कि तुम भी दिख रहे हो, तुम्हारा भी मूल्यांकन हो रहा है। इस मूल्यांकन की जो उभयविध पद्धति है, दोनों तरफ से चलने वाली प्रक्रिया, आपने अपनी ओर से किया और अगले ने आपको अपनी ओर से किया, पात्र मान लिया, तो आपका अभ्युत्थान हो गया। उस अभ्युत्थान प्रधान, यह अभ्युत्थान शुरुआत है, इसके बाद की क्रियाएं और होंगी, उनकी चर्चा कल चलेगी, आज नहीं चल पाई, समय हो।